नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह। इस एनसीईआरटी के सेकंड वीडियो की मैं बात कर रहा हूं और ये वीडियो है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। पिछले वीडियो में द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इनको पढ़ना कैसे जाता है। इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी एंड द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज वो हमने देख लिया है। अब विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रीड एनसीईआरटीज। देयर आर थ्री रीडिंग अप्रोच। नॉर्मली मैं एनसीईआरटीज को ये मानता हूं कि बहुत अच्छे से कवर करना होगा, एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का रेलेवेंस तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आप उसको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक एस्पिरेंट जो है एनसीईआरटीज को बहुत जल्दी करने की कोशिश करता है, द आंसर इज नो। आपको इसकी डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव स्टडी करनी होगी अगर आपको प्रिपरेशन में इसको यूज करना है। सो माय प्रिपरेशन में द एनसीईआरटीज हैव टू बी कवर्ड इन अ वेरी एग्जॉस्टिव मैनर, एंड दैट इज हाउ द जर्नी हैज टू बी सीन। अगर मैं इस प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो ये एनसीईआरटीज एग्जॉस्टिव किस फॉर्म में होगी। सो देयर आर थ्री रीडिंग अप्रोच। सबसे पहले पहला रीडिंग। अब पहला रीडिंग आप कैसे करोगे ये समझना जरूरी है। एनसीईआरटी को उठाइए, पिक करिए एंड रीड द एनसीईआरटी। एक नॉवल की तरह एनसीईआरटी को पढ़ डालिए, रीड लाइक अ नॉवल। और यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि एनसीईआरटी पढ़ के आप जानिए कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। रीड इट टू गेट अ फील ऑफ द सब्जेक्ट, एंड इस रीडिंग में आप इन्वॉल्व करिए अपने आप को, एंड समवेयर इनडायरेक्टली आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल पर डेवलप हो जाएगा, एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड अप्रोचेबल। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है सेकेंड रीडिंग। सो फर्स्ट रीडिंग कैसा है? द फर्स्ट रीडिंग इज लाइक अ नॉवल। फर्स्ट रीडिंग इज लाइक अ नॉवल। फिर आते हैं सेकेंड रीडिंग पे। सेकेंड रीडिंग जैसा मैंने कहा, रियल रीडिंग यहां से स्टार्ट होती है, बिकॉज आपने एनसीईआरटी पढ़ा, बट रिमेंबर यू हैव टू यूज द एनसीईआरटी फॉर द एग्जामिनेशन। और शुरुआत में ये समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे नहीं है। उसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। बट अगर मुझे एनसीईआरटी में रियली में अच्छे से समझना है तो सेकेंड रीडिंग इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। सेकेंड रीडिंग में व्हाट आई विल डू दैट आई विल रीड एनसीईआरटी प्रॉपरली, और इसको मेरी आई विल गो लाइन बाय लाइन। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एंड व्हेन आई रीड एनसीईआरटी आई विल हाईलाइट द कीवर्ड्स। जो अच्छे कीवर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। कोई अच्छा एग्जाम्पल है उसको हाईलाइट कर लीजिए। मान लीजिए डेवलपमेंट पे पढ़ रहे हो और कोई रिपोर्ट डिस्कस हो रही है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए। मान लीजिए डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी है और अच्छी डेफिनेशन है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। मान लीजिए उसमें कहानियां लिखी हुई हैं, कहानी को बस पढ़ के समझ लीजिए, डोंट मेक अ नोट्स ऑफ दैट। और आप इसमें फिल्टर करेंगे वो एरियाज को। फर्स्ट सेकेंड रीडिंग के साथ साथ ट्राई टू लिंक विद सिलेबस। आप सिलेबस को भी अपने साथ रखिए एंड सी कि इकोनॉमिक्स से कौन कौन से एरियाज को एनसीईआरटी कवर करता है। फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी, पावर्टी, डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें एनसीईआरटीज में अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं कवर्ड है। सिमिलरली व्हेन यू गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, पॉलिसीज, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटीज में बेसिक लेवल पे कवर्ड है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी में तो बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटीज कवर्ड है। सो व्हेन यू लिंक विद सिलेबस, आपको ये भी आप उसमें मार्क कर सकते हो कि दिस इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, ये टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है। सो दैट वे आपका फिल्टरिंग जो है डेवलप होगा। यू आर नॉट जस्ट रीडिंग एनसीईआरटी, बट यू आर ऑल्सो लिंकिंग एनसीईआरटी विद द प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन से आप एनसीईआरटी को लिंक भी कर पा रहे हो। तो सेकेंड रीडिंग बहुत डिटेल्ड होगी और इसमें बहुत टाइम आपको लगेगा। सेकेंड रीडिंग विल बी अ रीडिंग विच विल रिक्वायर एफर्ट एंड टाइम, और इसको पढ़ते टाइम इन्वॉल्व होइए एंड रीड इट वेरी प्रॉपरली। जब इस स्टेज पे पढ़ते हो तो एनसीईआरटी का आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग दोनों क्लियर होता है, एंड थिंग्स विल गो इन द रिटेंशन मोड। चीजें आपको याद होना शुरू हो जाती हैं। एक बात याद रखिए, एस्पिरेंट्स को लगता है कि भाई हमको क्या करना है, हमको एक ही चीज को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार पढ़ना है। बिकॉज यूपीएससी इज अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉलिंग व्हाट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड। और रिकॉल तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। एनसीईआरटीज आपकी आंसर राइटिंग में भी बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेंगी। इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, आप एनसीईआरटी का कंक्लूजन इंट्रोडक्शन देख सकते हो। तो सेकेंड रीडिंग विल बी द डिटेल रीडिंग, और फिर आप थर्ड रीडिंग पे जाइए। थर्ड रीडिंग इज लाइक समराइजेशन। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, 2 बार समझ लिया है, तो एक समराइजेशन होता है। एंड समराइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? शॉर्ट में इसका हम सिनॉप्सिस या नोट्स भी बना सकते हैं। सिनॉप्सिस या नोट्स भी बना सकते हैं।
अब नोट मेकिंग कैसे करना है इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बट ये 3 रीडिंग अप्रोच को आपको फॉलो करना होगा। अगर ये 3 रीडिंग अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज की समरी आपने बना ली, और इस तरह से आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बाद में लिंक कर सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द कि इससे सवाल कैसे आते हैं। वंस यू आर कवर्ड विद द बेसिक, अब आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स पे जाने से पहले एनसीईआरटी को मत भूलिए। हमने एक मेंस मेंटरिंग कोर्स भी लॉन्च किया है जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एनसीईआरटीज को हेल्प करें। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ लगे रहिए। बाय।